चलिए अपन आज पढ़ते हैं देशांतर रेखाओं के बारे में। कल ही क्लास में अपन ने अक्षांश रेखाएं कंप्लीट करी थी। देशांतर रेखाएं क्या होती हैं इनके बारे में आज जानते हैं। तो सबसे पहले समझिए, देशांतर रेखाओं को इंग्लिश में कहते हैं लॉन्गिट्यूड। क्या कहते हैं? लॉन्गिट्यूड। हमारी पृथ्वी पर, हमारे ग्लोब पर वे रेखाएं जो कि उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाती हैं उन्हें देशांतर कहते हैं। सबसे पहले जो बीच की एक लाइन होती है इसे कहा जाता है 0 डिग्री देशांतर रेखा। और इसके इस तरफ जो कुछ भी होता है उसे, जितनी भी रेखाएं खींची जाएंगी उन सभी को बोला जाएगा पूर्वी देशांतर। क्या कहा जाएगा? पूर्वी देशांतर रेखाएं कहा जाता है। ठीक है। और इसके इस तरफ जितनी होंगी उन्हें कहते हैं पश्चिमी देशांतर। है ना? ये सभी कहलाती हैं पश्चिमी देशांतर रेखाएं। अच्छा, ये कितनी होती हैं? ये जो सारी रेखाएं जो होती हैं, ये सभी जो रेखाएं होती है इनकी संख्या 360 होती है, क्योंकि 1 डिग्री पर एक रेखा खींची जाती है ना? ये 0 डिग्री है तो इसके इस तरफ भी कितनी होंगी? 180। इसके इस तरफ भी कितनी होंगी? 180। ये 0 डिग्री है, इसके जस्ट जो पीछे रेखा होगी उसका नंबर 180 होगा। कितना होगा? 180। पर ये रेखाएं ध्रुवों से निकलती हैं और ध्रुवों पर समाप्त हो जाती हैं। जैसे हम कहें कि भाई इस तरीके से उत्तरी ध्रुव से निकलती है और दक्षिण ध्रुव पे आके क्या हो जाती है? समाप्त। ठीक ऐसे ही इस तरफ जाती हैं और ये हर डिग्री पर एक रेखा खींची जाती है। तो टोटल संख्या कितनी हो जाती है? 360 हो जाती है। ठीक है। अगर आप देखेंगे कि दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी सबसे ज्यादा जो होती है वो भूमध्य रेखा पर होती है। कहाँ होती है? भूमध्य रेखा पर। भूमध्य रेखा पर, क्योंकि आप जानते हैं भूमध्य रेखा की कुल लंबाई जो होती है 40,078 किलोमीटर होती है। और इन्हें 360 रेखाएं काटती हैं। तो हम अगर जो है 40,078 में भाग दे देंगे 360 का, तो हमें इन रेखाओं के बीच की दूरी मालूम चल जाएगी। ये हमारी जो है 0 डिग्री रेखा, इसे हम कहते हैं भूमध्य रेखा। क्या कहा जाता है? भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा की जो लंबाई कुल होती है वो होती है 40,078 किलोमीटर। और देशांतर रेखाओं की जो संख्या होती है, देशांतर रेखाओं की जो संख्या है, देशांतर रेखाओं की जो संख्या है, की संख्या जो है वो है 360। कितनी है? 360। तो हम 360 का भाग 78 में इसमें देंगे तो वो आएगा 111.32 किलोमीटर। तो ये जो है सर्वाधिक दूरी होती है भूमध्य रेखा की। भूमध्य सर्वाधिक दूरी होती है भूमध्य रेखा पर। भूमध्य रेखा पर दो देशांतरों के मध्य, दो देशांतरों के मध्य। समझ गए? तो सबसे ज्यादा दूरी कहाँ पर होती है? भूमध्य रेखा पर। ठीक। 0 डिग्री, 90, 180। तो ये आप समझ रहे हैं, ये 0 डिग्री थी और ये 180, एक ही रेखा होती है ना? 270 और 360, इस तरीके से ये टोटल 360 रेखाएं खींची जाती हैं। ये नाम से ही में आ रहा है, क्या बता रहे हैं? देशों के बीच का अंतर बता रहे हैं। तो जब ये 0 डिग्री लाइन खींची गई, इधर का पूरा समय कहलाता है पूर्वी देशांतर, ये कहलाता है पश्चिमी देशांतर। तो ये जो रेखा खींची गई तो ये कुछ देशों से होकर गुजारी हमने। देखिए आप, जब इस लाइन को हमने खींचा तो ये हमारी 0 डिग्री रेखा, ये 0 नंबर लग रहा है। तो 0 से हमने इस लाइन को खींचा तो ये इस तरीके से नीचे की ओर लाइन खींची गई है बहुत सारे देशों देशों से, है ना? माली, अल्जीरिया, स्पेन, फ्रांस, इंग्लैंड। तो हमने देखा कि ये किस देश से गुजर रही है, तो बहुत से देशों से गुजर रही है, लेकिन कोई प्रसिद्ध देश तो ये इंग्लैंड है। इंग्लैंड में भी किसी एक स्थान से गुजर रही हो तो सब लंदन शहर से गुजर रही है। कहाँ से गुजर रही है? लंदन शहर से। और लंदन में भी अगर जगह जगह देखी जाए तो जगह का नाम है ग्रीन बीच। क्या नाम है? ग्रीन बीच। ग्रीन बीच
मीन टाइम, मीन टाइम। अब ग्रीनविच मीन टाइम क्या? ग्रीनविच जगह का नाम है, ग्रीनविच वेधशाला है ना। चूंकि ये दुनिया की मानक रेखा है, मानक समय रेखा, क्या है? मानक समय। इसलिए इसे हम जो है, इसे हम कह देते हैं शॉर्ट में GMT, ग्रीनविच मीन टाइम। क्या नाम हो गया? विश्व की मानक समय रेखा, दुनिया भर का टाइम यहीं से लिया जाता है। ठीक है। अब आप समझ रहे हैं कि इसके इस तरफ जो है वो सारा का सारा पूर्वी देशांतर है, क्या है? और ये पश्चिमी देशांतर। ठीक है। अब आप ये भी जानते हैं कि पृथ्वी हमारी पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है, पश्चिम से पूर्व की ओर पृथ्वी घूम रही है। ठीक है। तो सूर्य उदय कहाँ से होता है? पूर्व से होता है। पूर्व से सूर्य उगेगा, पश्चिम की ओर सूर्य जाएगा। क्योंकि सूर्य तो स्थिर ही है ना, पृथ्वी ही घूम रही है। तो हमको सूरज पूरब से आता हुआ दिखाई दे, जैसे हम गुना जा रहे हैं तो हमें पेड़ असमर की राता दिखाई देता है, लेकिन हम तो बस में बैठे हैं ना, चल तो बस रही है, पेड़ तो खड़ा है, लेकिन पेड़ आता हुआ दिखाई देता है। ठीक ऐसे ही सूरज यहाँ पर है, सूरज हमको आता हुआ दिखाई देता है। अब इससे क्या होता है? इससे ये होता है कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर बज रहे हैं 12, दोपहर के 12 बज रहे हैं, है ना। दोपहर के 12 बज रहे हैं तो इस तरफ समय आगे रहेगा, समय आगे, क्योंकि सबसे पहले सूर्य उदय यहीं होगा, है ना। सुबह 6 बज गए, सूर्य उदय हो गया। ठीक है। जैसे जैसे पृथ्वी घूमती जाएगी, दिन आगे की ओर बढ़ता जाएगा। ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ 12 बज रहे हैं तो यहाँ 1 बजेगा, 2 बजेगा, 3 बजेगा, 4 बजेगा, 5 बजेगा शाम का। ठीक है। और इस तरफ जाओगे तो यहाँ 12 बजे, यहाँ कितना बजेगा? 11, 10, 9, 8, 7। ठीक है। सुबह के यहाँ पर तो हम क्या समझ रहे हैं? जब पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है तो पूर्वी देशांतरों में, पूर्वी गोलार्ध में समय आगे रहता है, पश्चिमी में समय पीछे रहता है। क्यों? ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही। ये बात समझ में आ गई कि सब लोगों को? जब इधर आगे की ओर घूम रही है पृथ्वी, पश्चिम पूरब की ओर, तो समय इधर आगे रहेगा। तो वो समय किस तरह से आगे रहेगा? क्योंकि हमारी पृथ्वी घूम रही है, सूर्य थोड़ी घूम रहा है। पृथ्वी को आप जानते हैं कि पूरा एक चक्कर लगाने में कितना समय लग रहा है भैया? पूरा जो एक चक्कर लगाने में जो समय लग रहा है, पूरा एक चक्कर लगाने में जो समय लग रहा है वो लग रहा है 24 घंटे। तो आप जान रहे हैं कि 24 घंटे में पृथ्वी कितने घूम रही है? 24 घंटे में पृथ्वी को घूमने में जो समय लगता है, अब वो कितनी डिग्री घूमती है? 360 डिग्री। 24 घंटे में 360 डिग्री घूम रही है पृथ्वी। या ये कह सकते हैं 360 डिग्री घूमने में 24 घंटे का समय लगता है। ठीक है। तो हम देखेंगे कि भाई 1 घंटे में कितनी घूमेगी? जब 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है तो 1 घंटे में घूमती है ये 15 डिग्री। कितनी घूमेगी? 15 डिग्री। निकाल लोगे, है ना। 24 घंटे में 360 डिग्री, तो 1 घंटे में 15 डिग्री, ये भाग दे के निकाल लोगे। ठीक है। अच्छा, 1 घंटे में 15 डिग्री घूमती है, 1 घंटे में 15 डिग्री, यानी कि 60 मिनट में, 60 मिनट में 15 डिग्री। ये हो गया ना। 60 मिनट में जब 15 डिग्री घूमती है तो 1 डिग्री कितने में घूमेगी? तो 60/15, 15 चौके 60, यानी क्या कहेंगे हम कि 4 मिनट में घूमेगी 1 डिग्री। कितनी घूमेगी? ये बात समझ में आ गई तुमको? जब 24 घंटे में 360 डिग्री, तो 1 डिग्री में 15, 1 घंटे में, 1 घंटे में 15 मिनट, 1 घंटे में 15 डिग्री। ठीक है। और यानी कि 60 मिनट में 15 डिग्री। तो हम ये कह रहे हैं कि साहब 1 डिग्री कितने में घूमेगी? तो 4 मिनट में। 1 डिग्री घूमने का समय लगेगा 4 मिनट। ये सबको समझ में आ गया क्या? 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट, 15 डिग्री घूमने में 1 घंटा, 15 डिग्री घूमने में 1 घंटा, और 360 डिग्री घूमने में 24 घंटे, पूरा समय हो जाता है। क्लियर है?
अब आप इस तरफ जाओगे तो आगे बढ़ोगे हर डिग्री पर 4 मिनट। जैसे मान लीजिए यहाँ 0 डिग्री थी और 0 डिग्री पर बज रहे थे 12, है ना। अब मैंने कह दिया 1 डिग्री पूर्व देशांतर तो 12 बज के 4 मिनट, ठीक है। या मैंने कहा 1 डिग्री पश्चिम देशांतर तो 12 बजने में 4 मिनट की देर है, 11 बज के 56 मिनट हो गए। आ रही बात सही में। तो अब जैसे ही आगे बढ़ता जाऊंगा तो समय आगे बढ़ता जाता है। ये क्लियर हो गया, सही में आ गया ना। अब जैसे मैंने कहा कि साहब ये हमारा जो है भारत है, अब ये हमारा जो भारत है भाई, तो भारत को आपको मैंने बताया था कि भारत के इस तरफ जो लाइन टच करती है यहाँ पर, ये जो लाइन टच कर रही है इस तरफ, इस कोने पे, इसका नंबर था 68। कितना था? 68 था। और भारत को जो इस तरफ लाइन टच करती इसका नंबर था 97। कितना था? ये तो याद आ रहा है, तुम्हें नहीं आ रहा? 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट पूर्व देशांत उत्तरी अक्षांश, और 68 डिग्री 57 मिनट से 57 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य में जो भूभाग है उसका नाम क्या है? भारत है। तो ये तो आपको पता है। तो भारत के पश्चिम के हिस्से को मतलब गुजरात को टच कर रहा है कौन सी रेखा? 68 नंबर वाली। और इधर पूरब में टच अरुणाचल प्रदेश कौन टच कर रहा है? 97 डिग्री। ये सुन लेना, समझ लेना, नहीं कोई सोते रहो तुम लोग, ध्यान सुन लेना। अब अगर आप दिमाग लगाओगे तो आप देख पाओगे कि भैया जो है 68 नंबर है ये, और ये नंबर कितना है? 97 नंबर है ना। यानी कि 68 से 69 70 71 72 ऐसे 97 तक की रेखाएं भारत के बीच से गुजर रही हैं। तो ये टोटल कितनी हो रही हैं? 30। कितनी हो रही हैं? 30। कितनी हो रही हैं? 68 से गिनोगे 97 तक कितनी हो रही हैं? 30 हो रही हैं। तो 30 देशांतर रेखाएं भारत के मध्य से गुजरती हैं, गुजर रही हैं 30 रेखा। अब 30 रेखा जब भारत के मध्य से गुजर रही हैं तो आप देखेंगे कि 1 डिग्री घूमने में 1 मिनट में 4 डिग्री घूमता है। 4 मिनट में 1 डिग्री घूमता है। कितना घूमता है? 1 मिनट। 4 मिनट में 1 डिग्री घूमता है, ठीक है। तो हम ये कह रहे हैं 4 मिनट में 1 डिग्री घूम रहा है, तो भाई 30 जो है डिग्री घूमने में कितना समय लगेगा? ठीक है, टाइम आ रही कि नहीं आ रही बात? मैं इसलिए देता हूँ 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट का समय लग रहा है। तो भाई हम ये इसकी बात कर रहे हैं कि 30 डिग्री घूमने में कितना समय लगेगा। तो आप करोगे 30 × 4। कितना करोगे? 30 × 4। ये समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं है। 1 डिग्री में 4 मिनट तो 30 डिग्री में 30 × 4, तो टोटल लगेगा भैया कितना? 120 मिनट। कितना लगेगा? और 120 मिनट मतलब हो जाएगा 2 घंटे। कितना हो जाएगा? 2 घंटे। अब 2 घंटे मतलब भारत का जो पूर्वी हिस्सा है जहाँ 68 है, और जो पश्चिमी हिस्सा है जहाँ पर 97 है, इन दोनों के मध्य में ही तो भारत था। तो भारत के पूर्वी हिस्से में और भारत के पश्चिमी हिस्से में आप देख पा रहे हैं कि 2 घंटे का अंतर है। कितने का अंतर है? ये समझ में आ रहा है आपको लोगों को? भैया आ रहा है क्या? 2 घंटे का अंतर हो गया। यानी कि यहाँ जो पूर्वी हिस्सा है अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पर सूर्योदय 2 घंटे पहले होगा, है ना, और यहाँ पर 2 घंटे बाद होगा। यहाँ पूर्व में हमने कहा कि जैसे सूर्य उदय सुबह 4 बजे हो रहा है, तो यहाँ सूर्य उदय सुबह 6 बजे हो। अब बजने का कॉन्सेप्ट क्या है भैया? ये तो समय की सूर्योदय की बात हो गई, और घड़ी सूर्योदय के हिसाब से चलती नहीं है। अगर हम घड़ी की बात करें तो घड़ी जो है घड़ी स्थानीय समय से चलती है। आपका जो क्षेत्रीय समय है उस हिसाब से घड़ी चलती है। यहाँ पर 4 बजे 2 घंटे सीधी, अगर बजे बजे को बजे वाला सिस्टम छोड़ ही दें तो यहाँ 2 घंटे पहले सूर्योदय होगा, यहाँ 2 घंटे बाद सूर्योदय होगा। यहाँ पहले हो जाएगा, यहाँ बाद में होगा, क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है। अरुणाचल प्रदेश सूरज के सामने पहले आएगा, गुजरात सूरज के सामने 2 घंटे बाद आएगा। क्लियर? तो अब इस तरीके से तो बड़ी
व्यवस्था खराब हो जाएगी। क्योंकि अगर सूर्य के हिसाब से अपनी अपनी घड़ी सेट कर लें तो सबकी घड़ी का टाइम अलग अलग नहीं हो जाएगा भाई। मान लीजिए दोपहर के 12 बजने का मतलब क्या होता है? दोपहर के 12 बजने का मतलब होता है कि सूरज आपके बिल्कुल ऊपर है। ठीक है। आपको अपनी परछाई दिखना बंद हो गई है, तो मतलब क्या हो रहा है? आपके इधर दोपहर के 12 बज रहे हैं। अब हम ये कह रहे हैं, जब दोपहर के 12 बज रहे हैं भैया, तो यहाँ की घड़ी का समय अलग है और यहाँ की घड़ी का समय अलग है। ये घड़ी 2 घंटे आ गई, ये घड़ी 2 घंटे पीछे। हुआ कि नहीं हुआ? और ये सामने वाला अगर इसने कह दिया कि भाई साहब मैं आपके इधर 12 बजे आऊँगा, या मैं आपको 12 बजे फ़ोन लगाऊंगा, किसी गुजराती से कह दिया, अरुणाचल प्रदेश वाले व्यक्ति ने। अरुणाचल प्रदेश वाले भाई सिंग सॉन्ग, ठेगने, नाटे, चाइना टाइप लोग होते हैं। ये गुजरात का कोई पटेल होगा, है ना, फाफड़ा ठाड़ला। तो ये इसने फ़ोन लगाया कि भाई साहब मैं आपको कल 12 बजे सुबह फ़ोन लगाऊंगा। ठीक है। अब चूंकि इसके इधर तो 12 पहले बज गए, इसके इधर 12 2 घंटे बाद बजेंगे। तो ये बेचारा फ़ोन लगा रहा है, तब ये आराम से अपने घूमने फिरने गया है, क्योंकि उसे पता है 12 बजे फ़ोन आएगा, अभी 10 ही बज रहे हैं। तो ये बजा बजा के परेशान हो जाएगा। समझ में आ रही? इसीलिए समय में ज़्यादा अंतर ना हो, है ना। इसलिए हमने इस समस्या को सॉल्व करने के लिए एक स्थानीय मानक समय रेखा निकाल बनाई। क्या बनाई भाई? मैंने ये कह दिया कि ये 68 डिग्री, ये जो है 97 डिग्री, हम इसके जो है बिल्कुल मध्य से कोई लाइन खींच देते हैं, बीच से। समझ आए? टोटल 30 है, 15 इस तरफ हो जाए तो ये बीच की लाइन को पकड़ लेते हैं। और बीच का नंबर जो है वो है 82.5 डिग्री। कितना है? 82.5 डिग्री भारत का मानक समय रहेगा। अब इस लाइन को हम देखेंगे तो अब ये तो 82.5 डिग्री तो बहुत लंबी लाइन है। तो हमने एक यहाँ पर देखा था कि भारत को जो यहाँ लाइन टच करती है, अक्षांश, उसका नंबर 8 डिग्री था। और जो ऊपर टच करती है उसका नंबर 37 डिग्री था। तो हमने देखा कि 8 से 37 के बीच में अभी 30 अक्षांश का विस्तार हो रहा है। कितने का विस्तार हो रहा है? यानी 8 से 9 10 11 से 37 तक कितनी है? 30। और देशांतर भी कितनी है? 30। 68 से 97 तक, 8 से 37 तक, तो 30 अक्षांश 30 देशांतर विस्तार हो रहा है। हमने देशांतर तो ले ली बीच की, कितनी है? 82.5 नंबर। ऐसे ही हमने एक बीच की क्या ले ली? बीच की जो हमने ले लिया अक्षांश ले ली। क्या ले ली? अक्षांश। तो अब ये दोनों जो हैं एक बिंदु पर काट रही हैं, काट रही हैं। तो ये समय, ये जो क्षेत्र है, ये इलाहाबाद के पास, प्रयागराज के पास नैनी है। क्या है? नैनी। यहाँ पर हमने एक व्यक्ति को खड़ा किया और उससे कहा कि भाई तू अपनी घड़ी में 12 बजा बजा लेना, जैसे ही तेरे सर पे क्या आए? सूर्य आ जाए। ठीक है। तो जैसे ही सूर्य आया उसने अपनी घड़ी में बजा लिए 12, और सबसे कहते भैया सब मिला लो। तो इधर के लोगों ने भी मिला लिया और इधर के लोगों ने भी मिला लिया। पूरे देश की घड़ी का समय कैसा हो गया? सेम हो गया। अब ये जो रेखा है 82.5 डिग्री, इसे हम बोलते हैं भारत की मानक समय रेखा। चूंकि भारत में आप देखें, भारत की स्थिति चतुष्कोणीय है। भारत बहुत ज़्यादा चौड़ाई में नहीं है ना। लंबाई चौड़ाई लगभग लगभग समान है, 30 डिग्री 30 डिग्री, 30 चौड़ाई है और 30 लंबाई। तो इसलिए हमने एक बीच की रेखा से काम चला लिया। ठीक है। और हमारा क्या कि इधर और इधर के में अब 1 घंटे का अंतर हुआ, क्योंकि 1 घंटा इधर का चला गया, 1 घंटा तक चला गया। बीच की लाइन है, टोटल डिफरेंस कितने का था? 2 घंटे का था। 30 डिग्री 2 घंटे का था। हमने बीच से लाइन खींच दी, तो इधर के समय में और इधर के समय में 1 घंटे का अंतर ही रह गया। क्योंकि हमने यहाँ से 30 15 डिग्री, है ना, तो 1 घंटा और 15 डिग्री 1 घंटा। समझ में आई मेरी बात? अब ये तो क्या है? मानक समय रेखा। लेकिन कुछ देश ऐसे हैं, जैसे कि आप देखिए, आप देखेंगे ये रूस है। अब ये रूस जो देश है, इतना लंबा देश है। ठीक है। ये रूस जो इतना लंबा देश है, अब ऐसी कंडीशन आप देखेंगे तो ये यहाँ का ऐसा तो आ गया भैया आपका 0 डिग्री के पास आ गया। और इधर का आ गया 180 के पास। कितना आ गया? ये कितनी रेखा है? 180। समझ रहे हो? मतलब आधा का आधा गोला हो गया, यहाँ से शुरू हुआ और यहाँ पे। समझ में आ रहा है? ये देश,
जैसे मान लो यहाँ बज रहे हैं दिन के 12, इस उंगली पे कितने बजेंगे? रात के 12। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात मेरी? यहाँ दिन के 12 बज रहे हैं तो यहाँ पर रात के 12 बजेंगे। सीधा 12 घंटे का अंतर है। कितने? 180 डिग्री का अंतर हो गया। भाई 360 डिग्री घूमने में लगते हैं 24 घंटे, तो 180 घूमने में कितना समय लगेगा? 12 घंटे। बात समझ में आ रही क्या मेरी? इसलिए इसकी कोई एक बीच की लाइन नहीं खींच सकते हम, क्योंकि बीच की लाइन खींचोगे तो भाई इधर और इधर समय में कितना कितना अंतर रहने वाला है? बहुत अंतर रहने वाला है। ये कहेगा मैं 12 बजे आऊंगा, तो ये सोच रहा दिन की, ये रात के 12 बजे आ गया। ये समस्या रहेगी ना। इसलिए रूस जैसे देशों में बहुत सारे टाइम जोन बनाए गए हैं। इन्हें क्या कहते हैं? टाइम जोन, अलग अलग। जैसे हम भारत में कहते हैं ना कि साहब मैं 11 बजे आऊंगा, तुम कहीं पर भी कह दो, पंजाब में, चाहे चाहे असम में, चाहे तमिलनाडु में, तो सबके लिए 11 मतलब एक ही टाइम पे बजते हैं। लेकिन यहाँ पर आप ये नहीं कहोगे मैं 11 बजे आऊंगा, आप यहाँ पर 11 बजे साथ साथ स्थानीय बताओगे। ये बताओगे 11 बजे आऊंगा कहाँ का है? मॉस्को का। बात सही में आ रही कि नहीं आ रही मेरी? क्योंकि मॉस्को के 11 अलग बजेंगे, साइबेरिया के 11 अलग टाइम बजेंगे, तो क्योंकि रूस बड़ा देश है। इसमें कितने कितने मानक जोन है? कितने हैं? 11 मानक समय रेखे हैं। ऐसे ही अमेरिका में कितने हैं? अमेरिका में 7 हैं, है ना। ऐसे अलग अलग देशों में सबसे ज्यादा फ्रांस में 12 बना है। फ्रांस भले छोटा है लेकिन उसमें बना है 12। ऑस्ट्रेलिया में 3 है। ये ऑस्ट्रेलिया में 3 है। सही में आ रही क्या मेरी बात? रूस में 11 है, 7 अमेरिका में है, 3 ऑस्ट्रेलिया में है, 12 फ्रांस में है। तो समझ गया टाइम जोन क्या है? एक बीच की कोई मानक समय रेखा। अब आप देखेंगे कि पूरी पृथ्वी को घूमने में लगते हैं 24 घंटे, और 24 घंटे में घूमती कितनी है पृथ्वी? 360 डिग्री। हर 15 डिग्री को घूमने में 1 घंटे का समय लग रहा है, तो पूरे कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे। तो भैया कुल पृथ्वी के कुल कितने देशांतर हो गए? मेन मुख्य देशांतर कितने हो गए? 24 हो गए ना। हर घंटे पे एक, हर घंटे पे एक, तो हर कितने डिग्री बने खिंच जाएगा? 15 डिग्री पर। अरे 1 घंटा कितनी डिग्री में हो रहा है? 15 डिग्री में। तो हर 15 डिग्री पर एक लाइन। ऐसे ही कुल कितने मानक समय जोन हो जाएंगे? 24 समय जोन। कितने हो जाएंगे? 24। समझ में? हर घंटे पे एक खींचा जाएगा ना। और हर घंटे पे कितनी डिग्री घूम रही है पृथ्वी? 15 डिग्री घूम रही है। भाई 1 डिग्री जो है घूमने में उसे 4 मिनट का समय लगता है। ठीक है, तो 15 डिग्री घूमने में उसे 1 घंटे का समय लगता है। ठीक, ये तो हमारा मानक समय रेखा हो गया। तो क्या कह रहे हैं देशांतर के बारे में? देखिए कि किसी भी स्थान के प्रधान यामोत्तर या पूर्व से पश्चिम में कोणीय दूरी देशांतर कहलाती है। ये रेखा समानांतर नहीं होती। अभी बताया मैंने समानांतर नहीं होती हैं अभी, क्योंकि ये रेखा कैसी होती हैं? ये 0 डिग्री, ये निकलती उत्तर से, ये यहाँ पर, ये यहाँ पर। इस तरीके से ये रेखाएं समानांतर नहीं है, ध्रुवों से निकल ध्रुवों पर खत्म हो जाती। इनके बीच की दूरी सबसे कहाँ पर होती है? भूमध्य रेखा पर, है ना। कितनी होती है? 111.32 किलोमीटर। तो ये भी याद रख लेना, दो देशांतरों के बीच की दूरी को गोरे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गोरे कहा जाता है। गोरे अंग्रेजी ने बनाई, इसलिए नाम कहा है गोरे। अब वे आपको याद करने के लिए तो याद रख लेना, दो देशांतरों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? गोरे कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, क्योंकि ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर बढ़ने पर देशांतरों के बीच की दूरी बढ़ती है, तथा विषुवत रेखा पर इनके बीच की दूरी अधिकतम होती है। कितनी होती है? 111.32। इसे अंडरलाइन कर लो आप, 32 होती है, 111.32। ठीक, देशांतर रेखाओं की विशेषताएं क्या होती हैं? तो जीरो, देखो, जीरो देशांतर को प्रधान यामोत्तर प्राइम टाइम माना जाता है, जो लंदन के पास ग्रीनविच वेधशाला से गुजरती है। कौन सी वाली? 0 डिग्री, है ना। इसलिए इसे ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं। और जीरो के दोनों ओर 180 देशांतर रेखाएं पाई जाती हैं। जीरो के इस तरफ भी 180 पाई जाती हैं और इस तरफ भी 180 पाई जाती हैं, जो कुल मिलाकर कितनी होती हैं? 360 हो गई। 360। सभी देशांतर रेखाओं की लंबाई समान होती है। लंबाई सभी की समान है, पर बीच की दूरी घटती बढ़ती रहती है। सबसे ज्यादा कहाँ होती है? भूमध्य रेखा पर। सबसे कम कहाँ होती है? ध्रुवों पर। ठीक है,
और सभी देशांतर रेखाएं पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती हैं। ठीक है, इसलिए सभी देशांतर रेखाओं को महान व्रत भी कहा जाता है। देखो वैसे ये अर्धव्रत है, क्या व्रत नहीं है, क्या है, अर्धव्रत है। क्योंकि आप समझ रहे हो ना, ये देशांतर रेखा यहाँ से शुरू हुई हुई है और यहाँ पर खत्म हुई है, जबकि अक्षांश रेखाएं पूरा व्रत बनाती हैं। हाँ, दो देशांतर मिलके क्या बनाता है, पूरा बनाते हैं। एक एक देशांतर और इसी के पीछे वाली दूसरी देशांतर। जैसे मैंने कहा कि ये लाइन है कौन सी, 0 डिग्री है, 0 डिग्री। और इसी के जस्ट पीछे कौन सी, 180 डिग्री है कि नहीं है। जीरो के जस्ट पीछे कौन सी, 180 होगी। समझ में आ रही है। तो ये देखो सभी देशांतर रेखाएं ध्रुवों पर मिलती हैं, अर्थात इन रेखाओं को उत्तर दक्षिण दिशा में खींचा जाता है, उत्तर से दक्षिण की ओर खींचा जाता है, जबकि वो खींची जा रही थी पूरब से पश्चिम की ओर। देश अक्षांश पूरब से पश्चिम की ओर। भूमध्य रेखा पर देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी अधिकतम है, ये हमने पढ़ी लिया, 111.32 किलोमीटर। यह दूरी ध्रुवों पर कम होती जाती है। दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, गोरे कहते हैं। ये अंडरलाइन कर लो, गोरे कहा जाता है। ठीक है, अब देखो पृथ्वी 24 घंटे में अपने अक्ष पर 360 डिग्री घूमती है। कितने घूमती है, 360 डिग्री। अर्थात 1 डिग्री दूरी तय करने में पृथ्वी को 4 मिनट का समय लगता है। कितना समय लगता है, 4 मिनट का। इसका उपयोग किसी स्थान की स्थिति या समय दोनों का निर्धारण करने में किया जाता है। समय, स्थान की स्थिति एवं समय। देखो समय तो आप समझ ही गए, क्योंकि हर डिग्री पर घूमने में 4 मिनट का समय लगता है, इसलिए समय का तय किया जाएगा देशांतर से। होता ही समय का तय हो रहा है देशांतर से। कहाँ कितने बज रहे हैं ये कैसे मालूम चलता है, देशांतर से। पर स्थान की स्थिति ये हम बताई थी, हम कैसे देखा, जैसे हमने ये भारत है, ठीक है, ये हमने भारत बनाया, तो भारत के हमारे समय की बात करें तो कहाँ से लिया अपन ने समय लिया 180 साढ़े 82 रेखा से। लेकिन भाई इसकी स्थिति भी कैसे मालूम चल रही है, देशांतरों से कैसे मालूम चल रही है। भाई देखो ये जो लाइन है नीचे की 8 डिग्री और ये 37 डिग्री, तो ये तो क्या थी, अक्षांश थी। अकेले अक्षांश के माध्यम से मालूम चल जाएगा स्थान, नहीं, साथ में क्या लेना पड़ता है, देशांतर। तो भैया ये हमने कहा कि साहब ये हमारी 68 डिग्री और ये 97 डिग्री। तो आप क्या समझे कि ये देशांतर रेखा स्थान, स्थिति एवं समय, समय भी इसी से बतला रहे हैं और स्थिति भी इसी से बतला रहे हैं। अक्षांश देशांतर रेखाओं में अंतर क्या है, देखो स्थान स्थिति दोनों बतलाती हैं, अक्षांश और देशांतर बतलाती हैं। पर देशांतर समय भी बतलाती, क्या बतलाती है, समय। और अक्षांश क्या बतलाती है, सौर ताप। क्या बतलाती है, कहाँ गर्मी सर्दी पड़ रही है, ये कौन बतलाती है, अक्षांश। समझ में आ रही क्या मेरी बात। क्योंकि आड़े में क्या बतलाती है, वो सूर्य ताप का, कर्क मकर के बीच में उष्ण कटिबंध बताया था कल मैंने, है ना। या भैया कर्क और आर्कटिक वृत्त के बीच में शीतोष्ण, फिर ध्रुवों में शीत क्षेत्र बताया था। समझ में आ गया कि नहीं आया। तो ये स्थिति भी बतलाती हैं और समय बतलाती हैं। कौन सी रेखाएं। तो अब समय का निर्धारण कैसे होता है, समय का निर्धारण दो प्रकार से किया जाता है, स्थानीय समय और प्रमाणिक समय। अब देखो इस प्रमाणिक समय तो क्या हो गया, 0 डिग्री। कितना हो गया, 0 डिग्री। यहां से लिया जाता है जो GMT है। देखिए जैसे मैंने आपसे कहा कि भाई ये जो 0 डिग्री है ये है मानक समय रेखा, प्रमाणक, दुनिया का प्रमाणक समय यहीं से लिया गया है। भारत का मैंने बताया कि भारत का कहाँ से लिया गया, इस 82.5 डिग्री से। ये स्थानीय मानक समय हो, क्या हो, स्थानीय मानक समय। हमारा स्थानीय समय कहाँ से लिया गया, भारत से। प्रमाणिक समय कहाँ से है, लंदन से। अब आप देखिए कि लंदन में 0 डिग्री है और 0 डिग्री से हम कितने आ गए हैं, 82.5 डिग्री। कितने 82 डिग्री आ गए हैं। और 82.5 डिग्री हम किस तरफ है, पूर्वी देशांतर में। किस तरफ है कि नहीं। भाई हमने कहा कि 1 डिग्री घूमने में समय लगता है कितने मिनट का, 4 मिनट का। तो अभी कितना डिग्री घूमना है, 82.5 डिग्री। तो हमने कहा 82 को घुमा लेते हैं पहले। तो 82 में 4 का गुणा कर देते हैं, है ना। 4 दूनी 8, 8 चौको 32। अच्छा ये तो 228 क्या हो गए, मिनट हो गए, 228 मिनट हो गए, 328 मिनट, सॉरी कितने हो गया, 328 मिनट हो गया। अब कितना डिग्री घूम रहा है, आधा डिग्री। जब 1 डिग्री घूमने में कितना समय लगता है, 4 मिनट। तो आधे में कितने लगेंगे, 2 मिनट। तो 228 में 2 और जोड़ दो तो कितने हो गए, 330 मिनट। 330 क्या है, ये मिनट है। इनको क्या में बदलना है आपको, घंटे में। तो 60 का भाग दे दो तो ये आ जाएंगे कितने, 5 घंटे 30 मिनट। कितना आ जाएगा,
आगे कि नहीं आया? भाई क्या कहा हमने कि भाई मानक समय लिया गया है कहाँ से? जीएमटी से। और हमारा भारत है जीएमटी से 82.5 डिग्री आगे। तो भाई हम जानते हैं कि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है। ठीक है, इसलिए ये समय आगे रहता है, पूरब का समय आगे रहता है, पश्चिम का समय पीछे रहता है। भाई 82.5 डिग्री घूमने में कितना समय लगेगा? तो हमको ये पता है कि साहब 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट का समय लगता है। 1 डिग्री में जब 4 मिनट लग रहा है तो 82 डिग्री में 82 × 4, ठीक है, तो आ गया 328 मिनट। क्योंकि आधा डिग्री में 2 मिनट, तो टोटल 330 मिनट। तो 330 में हमने 60 का भाग दे दिया, तो आ गए हमारे 5.5 घंटे। कितने आ गए? 5.5 घंटे। यानी कि यदि यहाँ पर बज रहे हैं 12, दिन के 12 बज रहे हैं, तो यहाँ हमारे इधर बजेंगे 5:30 शाम के। कितने बजेंगे? शाम के 5:30। यदि यहाँ रात के 12 बजेंगे तो हमारे यहाँ सुबह के 5:30 बजेंगे, क्योंकि हम आगे ही रहेंगे ना, है ना। दोपहर के 12 हैं तो शाम के 5:30, तो हम आगे ही हैं। या रात के 12 तो सुबह के 5:30, क्योंकि हम पूरब में इसलिए आगे हैं। ठीक है, समझ में आई मेरी बात? अब ये जो 5:30 बज रहे हैं ये हमारा स्थानीय समय है ना, लेकिन मानक समय कितना है? 12 बज रहे हैं। कितने बज रहे हैं? परमा जो दुनिया भर का मानक समय कहाँ से लिया गया है? जीएमटी से। कहाँ से लिया गया है? जीएमटी। ठीक है, स्थानीय समय कहाँ से लिया गया है? 82.5। क्लियर हो गया? देखिए, तो समय दो प्रकार के होते हैं। स्थानीय समय जो किसी देश विशेष का होता है, जैसे भारत का है 82.5 डिग्री, ठीक है। पूर्वी देशांतर, देशांतर। और प्रमाणिक समय जो है कहाँ से? 0 डिग्री, जीएमटी। कहाँ से लिया गया है? जीएमटी। स्थानीय समय किसी स्थान का स्थानीय समय वह समय जिसका निर्धारण सूर्य की स्थिति के आधार पर किया जा सकता है। 24 घंटे में पृथ्वी 360 डिग्री घूमती है, अर्थात एक घंटे में देशांतर के 360 भागित 24 यानी कि 15 डिग्री घूमती है। सूर्य के ठीक सामने होकर होकर जाते हैं, अर्थात एक देशांतर के अंतर के लिए स्थानीय समय में 4 मिनट का अंतर होता है। कितने का अंतर होता है? 4 मिनट। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, इसलिए पूर्व की ओर प्रत्येक एक देशांतर बढ़ने पर 4 मिनट बढ़ जाता है। जितना बढ़ोगे पूरब की ओर 4 मिनट बढ़ेगा, पश्चिम की ओर बढ़ोगे 4 मिनट घटेगा। इसी तरह पश्चिम जाने पर एक देशांतर समय पर 4 मिनट घट जाता है। ठीक है। अब प्रमाणक या मानक समय किसी देश का प्रमाणक या समय वह समय है जो कि उस देश का केंद्रीय देशांतर है। केंद्रीय देशांतर मतलब क्या? बीच की रेखा। जैसे भारत की कितनी है? 82.5 डिग्री निर्धारित किया जाता है। भारत में 82.5 पूर्व देशांतर रेखा केंद्रीय देशांतर रेखा है, जो नैनी इलाहाबाद से गुजरती है। कहाँ से गुजरती है? इस आधार पर भारत का समय ग्रीनविच मीन टाइम से 5 घंटे 30 मिनट आगे है। जीएमटी समय कितने आगे हैं? 5 घंटे, क्योंकि 82.5 में आप 4 का भाग दोगे तो आपको 5 घंटे 30 मिनट मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया? स्थानीय मानक समय। समय में आ गया आपको। अलग अलग देशों में जो है टाइम जो अलग अलग होते हैं। पूरी पृथ्वी को एक चक्कर लगाने में 24 घंटे लगते हैं। 24 घंटे में 360 डिग्री पृथ्वी घूमती है, तो 15 डिग्री घूमने में उसे 1 घंटे का समय लगता है। ठीक है, और 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट का समय लगता है। हम क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? सब कुछ समय में आ गया? अच्छा, अब हम एक और दूसरी चीज समझते हैं। दूसरी चीज ये समझते हैं हम कि भाई हमारा अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा क्या है? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। इसको जरा अपन थोड़ा ऐसे समझ लेते हैं। देखिए, मैंने कहा कि भाई ये हमारी पृथ्वी, वाइट बना दो वाइट, ये पृथ्वी है। और पृथ्वी के बिल्कुल मैंने बीच से जो लाइन खींची है, इसका नंबर कितना है? कितना है? 0 डिग्री है कि नहीं? ठीक है, और इसके इस तरफ का हिस्सा क्या कहला रहा है भाई? पूर्वी देशांतर कहला रहा है। ठीक है, और इस तरफ क्या कहलाता है? पश्चिमी देशांतर कहला रहा है। समझ में आ रही है आप लोगों को?
अच्छा, इस लाइन के ठीक पीछे कौन सी लाइन है? 180। जीरो के ठीक पीछे क्या है? 180। अब देखो तुम, मैं पृथ्वी फिर से दोबारा बना देता हूं, और ये लाइन जो मैंने खींच दी वो है, थोड़ी सी टेढ़ी आड़ी खींच लेंगे। ये लाइन, लाइन का नंबर कितना है? 180 है कि नहीं? अच्छा, अब आपको समझ में आ गया ना, ये लाइन इसके जस्ट पीछे की है। देखिए, ये हमारी 0 डिग्री लाइन है, दिख रही है आप लोगों को? कितनी लाइन है? तो भाई ध्यान सुनना, जरा समझ लेना अच्छे से। तो ये इसके जस्ट पीछे कौन सी लाइन है? 180। तो ये जो पूरा एरिया है, ये पूरा एरिया, ये इस तरफ वाला पूरा एरिया, ये कौन सा देशांतर है? पश्चिमी। कौन सा देशांतर है क्या? नहीं है। और ये वाला इलाका कौन सा है पूरा? ये क्लियर है ना? सही में आ गया आप लोगों के दिमाग में? बैठ गया क्या? तो अब मैं ये कह रहा हूं कि जब मैं इसको आगे ले आया, इधर ध्यान दो, फिर अब ये 0, इसके जस्ट पीछे 180, और इस पर इस तरफ के पूर्व देशांतर पश्चिमी देशांतर, और ये वाले पूर्व देशांतर। क्लियर हो गया ना? यही लिखा है ना मैंने। ये देशांतर कौन से हैं भाई? पूर्वी। ये देशांतर कौन से हैं? पश्चिमी। लेकिन अब मैंने, ध्यान से सुनना, अब मैंने पृथ्वी को घुमा दिया, घुमा दिया, और ये आ गई 180। 180 आ गई ना? अब जैसे ये 180 आई, तो यहां पर देशांतर कौन सा आ गया? पश्चिमी। आ गया कि नहीं आ गया? और ये कौन सा आ गया? ये समझ में आ गई कि नहीं आई? देखो, नहीं आई फिर समझ लेना। ये 0, ये वाला पूरा हिस्सा पश्चिमी देशांतर, और ये जैसा हिस्सा। अब मैंने पृथ्वी को घुमाया, उल्टा कर दिया, ये आ गई आपकी 180। तो ये देशांतर कौन सा हो जाएगा? पश्चिम देशांतर हो गया। और ये कौन सा हो गया? पूर्वी। तो यहाँ पर कौन सा देशांतर? अब ये हो गया हमारा पश्चिमी। क्या हो गया? पश्चिमी। ये पश्चिमी गोलार्ध हो गया। और ये कौन सा गोलार्ध हो गया? पूर्वी गोलार्ध हो गया। क्लियर हो गया? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं किसी को? ये सिर्फ मैंने पृथ्वी को पीछे से दिखा रहा हूँ आपको, ये आप आगे से देख रहे थे। ये 0 डिग्री थी, और ये 180 है। 0, 180। क्लियर? अभी मैं आपसे कह रहा था कि जब आप यहाँ पर होते हैं, तो इस क्षेत्र में जब आप जाते हैं तो समय में आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते कि नहीं बढ़ते? 12 बज रहे थे, जहाँ कितने बजेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8। वापस पहुंचोगे तो 180 पीछे पहुंच जाओगे, तो कितने बजाएंगे? रात के 12 बज जाएंगे। देख भाई, पूरी पृथ्वी को घूमने में लगता है 360 डिग्री में 24 घंटे, यानी कि पूरा चक्कर लगाने में 24 घंटे, तो आधा चक्कर लगाने में 12 घंटे लगे नहीं लगे? यहाँ रात, दिन के 12 बज रहे हैं, दिन के 12, तो यहाँ कितने बजेंगे? रात के 12 बजेंगे नहीं बजेंगे? ये दिन के 12, तो ये रात के 12, ये रात के 12, तो ये दिन के 12। क्लियर है? अब ये जो तारीख है ना, इससे बदलता है क्या? इससे हम पृथ्वी का चक्कर लगाना शुरू मानते हैं। क्या मानते हैं? ये जो लाइन है 180 से क्या माना जाता है? पृथ्वी का, इस पर ये इसी को मान लेते हैं, ये प्रशांत महासागर से गुजरी है। कहाँ से गुजरी है? यहाँ से चक्कर शुरू होता है, यानी क्या बदलेगी? तारीख बदलेगी। बदलेगी तारीख। अब जब यहाँ से तारीख बदलेगी, तो जैसे ही पृथ्वी की तरफ से घूम रही है पश्चिम से पूर्व की ओर, तो ये नई तारीख आएगी। ये 0 डिग्री नई तारीख आएगी नहीं आएगी? जब यहाँ पर नई तारीख है पूरे क्षेत्र में, यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो इस पूरे इलाके में पुरानी तारीख रहेगी। रहेगी कि नहीं रहेगी? आ रही बात सही में? इस इलाके से 180 से इसके बीच में मैंने कहा कोई नई तारीख आ रही है, तो इस इलाके में पूरे पिछले में कैसी रहेगी? पुरानी तारीख रहेगी। देखो, यहाँ समय आगे बढ़ता है, तो यहाँ समय क्या होता है? पीछे रहता है। 0 डिग्री से पश्चिम में समय पीछे रहता है, पूरब में समय आगे बढ़ता है। अब हमने पृथ्वी को इधर घुमा दिया, घुमा दिया।
अब जब घुमा दिया है तो भाई यहाँ पर जो क्षेत्र है समय कहाँ रहेगा, आगे रहेगा, और यहाँ क्या रहेगा, पीछे रहेगा। रहेगा नहीं रहेगा? ये समय में आ गई सबको? जिसको ना आ रही वो दोबारा 10 10 बार बता रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि देखो ये हमने पृथ्वी को उल्टा कर दिया है। ठीक है, उल्टा कुछ नहीं किया, ये 0 डिग्री थी तो ये यहाँ पर आगे थे, यहाँ पीछे थे, अब हमने घुमा के इधर कर दिया तो हम आगे यहीं रहे और यहाँ क्या रह गए, पीछे रह गए। ठीक है, अब जब ये आगे हो गया और ये पीछे हो गया तो मतलब क्या है कि यहाँ पर यदि सोमवार है, क्या है, सोमवार है, तो यहाँ पर क्या होगा, रविवार होगा। यहाँ पर मैंने कहा कि साहब 2 तारीख है, 2 2 जुलाई है यहाँ पर, तो यहाँ पर कितना होगा, 1 जुलाई होगा। आप देख पा रहे हैं क्या, समझ रहे हैं आपको बात? ये लाइन को अल्टरली क्यों खींचा गया है, क्योंकि ये समुद्र समुद्र में से गुजारा गया है। कहाँ से गुजारा गया है? देखो ये जो लाइन है ना, ये लाइन हमारी कौन सी है, ये जो लाइन दिख रही है आपको, ये लाइन है हमारी 180। ये कितना घुमाया, तो कितना घुमाया, इतना घुमाया, क्यों घुमाया? देखो ये रूस है, ये कौन देश है, रूस। ये कौन सा, अमेरिका। ये रूस का साइबेरिया है, साइबेरिया। ये अमेरिका का अलास्का है, क्या है, अलास्का है। अगर इस लाइन को सीधी कर देता मैं तो यहाँ से गुजरती, गुजरती। तो मान लीजिए ये किसी का घर था रूस में, तो उसके बेडरूम में होती एक 2 तारीख, और उसके किचन में होती 1 तारीख। यहाँ सोमवार होता तो यहाँ रविवार होता। घर में होता कि नहीं होता? खेत में तारीख कुछ है और खरियान में तारीख कुछ है। इसलिए ये समस्या ना आए, इसलिए हमने इसे केवल कहाँ से गुजारा है, इसे हमने केवल गुजारा है कहाँ से, समुद्र से। समुद्र में कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि इस तरफ के पानी में 1 तारीख, इस तरफ के पानी में 2 तारीख है, इससे कोई दिक्कत नहीं है, वो कोई रह नहीं रहा है। इसलिए हमने इस तारीख को, इसका नाम क्या है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, डेट लाइन, क्या है, डेट लाइन। हाल टेढ़ा क्यों कर दिया, समझ गया अब आप बात मेरी? अब आप देखना यहाँ समय कहाँ कैसे रहेगा, पीछे रहेगा। इस तरफ समय कैसे रहेगा, आगे रहेगा। क्लियर है ना? क्योंकि ये हिस्सा पीछे वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा पीछे का हिस्सा है। यहाँ 1 जुलाई है तो यहाँ पर होगी 2 जुलाई, क्या होगी, 2 जुलाई। यहाँ हमने कहा अगर रविवार है तो यहाँ पर सोमवार होगा, क्या होगा? कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हो? सही में आपको अच्छे से आ रही है ना? अब मैं आपसे एक बात कहूँ कि बताइए कोई व्यक्ति अलास्का से साइबेरिया जाता है तो वो क्या, उसके समय में क्या प्रभाव करना पड़ेगा, एक दिन जुड़ जाएगा, एक दिन आगे। सही में आ गए? अलास्का से किस तरफ जा रहा है वो, साइबेरिया, या साइबेरिया से अलास्का जाएगा तो। अब देखिए आपको ये तो समझ में आ गया ना कि ये हिस्सा क्या क्या हो गया है, पूर्वी गोलार्ध, ये हिस्सा क्या है, पश्चिमी गोलार्ध। ठीक है, जबकि आप यहाँ देख रहे हो तो ये पूर्वी देशांतर है, ये पूर्वी गोलार्ध, और यहाँ पर कौन सा है, पश्चिमी गोलार्ध, है क्या नहीं? क्योंकि हमने पृथ्वी को उल्टा कर दिया। अच्छा अब मैं आपसे एक बात कहूँ, थोड़ा सा और अलग अलग टाइप समझते हैं अपन। जैसे मैंने कहा कि कोई व्यक्ति है, वो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा पर खड़ा है, खड़ा है। जब वो खड़ा है तो आप समझ पा रहे हो कि उसका ये क्या है, पश्चिम है, और ये क्या है, पूरब है। उस व्यक्ति की बात हो रही है अब, समझ रहे हैं मेरी बात? अगर ये कहूं मैं कि कोई व्यक्ति अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा से अपने पूर्व की ओर गति करता है, कहाँ गति करता है, उसका पूर्व ये है, और अपने पश्चिम की ओर गति करता है, तो उसमें समय में क्या प्रभाव पड़ेगा? समझ में आ रही कि नहीं आ रही मेरी बात? मैंने ये कहा कि ये कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी, भाई ये व्यक्ति जो है ना, इसका उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम यही है। अब मैं व्यक्ति की बात करूं तो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा से अपने पूर्व की ओर गति करता है तो पीछे पीछे चला जाएगा समय में, और पश्चिम की ओर गति करता है तो आगे बढ़ जाएगा। बात सही में आ रही ना भाई?
ये जा रहा है साइबेरिया तो आगे बढ़ेगा, अलास्का जा रहा तो पीछे हटेगा। ठीक है। अगर मैंने कहा कि साहब वो जा रहा है अपने किस गोलार्ध में, पूर्वी गोलार्ध, अपने पश्चिमी गोलार्ध में जाएगा, अगर पश्चिमी गोलार्ध में जाएगा तो पीछे कटेगा, पूर्वी गोलार्ध में आएगा तो आगे बढ़ेगा। लेकिन पश्चिमी गोलार्ध जो है ना, वास्तव में उसके पूर्व की तरफ है, उसके पूर्व की तरफ है। बात सही में नहीं आ रही क्या? उसका पूरा भी हो गया ना ये, उसका तो पूरी भी होगा। क्लियर है ना? दिशाएं तो वही चलेंगी ना। देखो, जैसे मैंने कहा कि साहब ये अफ्रीका है, अफ्रीका महाद्वीप है, इसका पूरब, पूरब में भारत है, और इसके पश्चिम में क्या है? अमेरिका है। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि साहब ये भारत है, तो भारत के पूरब, भारत के पश्चिम में क्या है? अफ्रीका है, और पूरब में क्या है? चाइना है। भाई भारत का तो पूरब यही रहेगा ना, तो ये इस व्यक्ति का पूरब तो यही रहेगा ना, इसका पश्चिम ये रहेगा। भले इधर कुछ भी हो, गोलार्ध कोई सा हो। बात समझ में आ रही है? गोलार्ध कोई क्यों है? कि गोलार्ध इसलिए है कि अपन ने पृथ्वी को, ये जो पूर्वी हिस्सा था ये पहुंच गया इस तरफ, और पश्चिमी आ गया इस तरफ, क्योंकि पृथ्वी को पूरा ऐसा घुमाया गया है ना। फिर से एक बार समझ लीजिए कि ये जो है भाई हमारी 0 डिग्री जीएमटी लाइन है, उसके जस्ट पीछे 180 है, और इस बार तरफ का ये पूरा हिस्सा कहलाएगा पश्चिमी गोलार्ध, और ये कहलाएगा पूर्वी गोलार्ध। और पृथ्वी घूमती है पश्चिम से पूरब की ओर। तो अब जब मैंने इसको, ये पश्चिमी गोलार्ध, ये पूर्वी गोलार्ध, और अब मैंने पृथ्वी को ऐसा कर दिया, तो ये 180 लाइन आगे आ गई, तो ये यहाँ कौन सा आ गया? पश्चिमी गोलार्ध, और यहाँ कौन सा बचा? पूर्वी गोलार्ध। यहाँ समय आगे रहता है, यहाँ समय पीछे रहता है, यही तो लिखा है मैंने, यही तो मैंने लिखा है। यहाँ सोमवार है तो यहाँ रविवार होगा, यहाँ रविवार। लेकिन कोई व्यक्ति यदि यहाँ खड़ा है, तो अब उसका ये पूरब है और उसका ये पश्चिम है। यदि वो भूमध्य रेखा से पूर्व की ओर गति करेगा तो समय में उसे पीछे जाना पड़ेगा, पश्चिम की गति करेगा तो आगे आना होगा। ये कहें कि साहब साइबेरिया से अगर अलास्का में जाएगा तो समय में पीछे आएगा, अलास्का से साइबेरिया में आएगा तो आ गया। या मैं कहता हूँ कि रूस से अमेरिका जाएगा तो पीछे, समय में पीछे चला जाएगा, और अमेरिका से रूस में आएगा तो समय में आगे आएगा। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? ये सबके तमाम क्लियर है ना? अब क्वेश्चन कैसे बन जाएगा? कोई नाव यदि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को पार करके पश्चिम की ओर आती है, पश्चिम की ओर आती है, तो समय में क्या प्रभाव पड़ेगा? समय में आगे बढ़ जाए। वो पूर्व की ओर गति करती है तो समय में पीछे। समझ में आ गई मेरी बात? क्योंकि यहाँ से चक्कर शुरू माना जाता। अब किसी को समझ में ना आई हो, मैंने कम से कम 25 बार समझा दिया। अगर ना आई हो तो मैं पूछ के ही जाना, और अभी भी पूछ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अगर किसी पर कोई कन्फ्यूजन हो रहा है तो। और ऐसे मत बैठे रहना, झूठी बैठे रहो, मैं बार बार बोलता हूँ आप लोगों से। ठीक है। देखो ये देखो, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा क्या लिखा है कि कब ये लाइन कब खींची गई भैया? ये लाइन खींची गई 1884 में, वॉशिंगटन में संपन्न। वॉशिंगटन कहाँ पर है? अमेरिका में। संपन्न इंटरनेशनल मेरिडियन कॉन्फ्रेंस के 180वें यामोत्तर। याद रख लेना, या 180वीं देशांतर रेखा कह रहे हैं, क्योंकि 180 देशांतर रेखा को ना तो आप पूर्वी देशांतर कह सकते ना पश्चिमी कह सकते, क्योंकि वो एक ही है, जीरो के जस्ट पीछे। ठीक है। वो अंतरराष्ट्रीय रेखा निर्धारित किया गया, 180 पूर्वी व पश्चिम देशांतर एक ही रेखा है। क्या कह रहे हैं? 180 पूर्वी एवं 180 पश्चिमी देशांतर एक ही रेखा है। यदि कोई व्यक्ति अंतरराष्ट्रीय रेखा को पश्चिम से, अब देखना इसमें थोड़ा हो सकता मुझे लगा गड़बड़ लिखा था, फिर एक बार पढ़ लेते हैं अपन। कोई व्यक्ति अंतरराष्ट्रीय रेखा को पश्चिम से, अब याद रख लेना, पश्चिम से अगर पूर्व की ओर जाता है, पश्चिम से पूर्व की ओर जाता है, तो वह एक दिन क्या होता है? सही करना है, क्या होता है? घट जाता है। क्या होता है? घट जाता है। सही में आ गई ना? पश्चिम से पूर्व की ओर जाता, और जब वह पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ता है तो एक दिन
बढ़ जाता है। क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। ये क्लियर हो गया ना? सही कर लेना, उसमें गलत लिखा है। इतना समझाने के बाद भी तुम लोग वैसे के वैसे ही रहो। यह रेखा आर्कटिक महासागर में 75 उत्तर अक्षांश पर महाद्वीप से बचने के लिए पूर्व की ओर मोड़ी गई है और बेरिंग जल संधि से निकाली गई है। क्या कह रहे हैं? इसको किसकी ओर मोड़ा गया? देखो यहाँ देखो आप, ये देखो, ये लाइन सीधी आई थी, पहले आई थी सीधी लाइन, फिर इसको हमने किस तरफ मोड़ा? पूर्व की ओर मोड़ा। मोड़ा पूर्व की ओर। क्यों मोड़ा? क्योंकि ये बेरिंग संधि से गुजारने के लिए। फिर से कहाँ मोड़ा? ये जो ये कहाँ पर मुड़ा था? ये मुड़ा था 75 डिग्री अक्षांश पर। ये लाइन कौन सी है? 75 डिग्री, है ना? तो 75 डिग्री पे से कितना मोड़ा? कहाँ मोड़ा? पूर्व की ओर। फिर इसे कहाँ मोड़ा? पश्चिम की ओर। फिर यहाँ पर बहुत मोड़ा गया। क्यों? देशों को बचाने के लिए। क्या कह रहे थे? यह रेखा आर्कटिक महासागर में 75 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर महाद्वीप बचाने के लिए पूर्व की ओर मोड़ी गई और बेरिंग जल संधि से निकाली गई। बेरिंग समुद्र में यह पश्चिम की ओर मुड़ती है। फिर कहाँ मुड़ती है? पश्चिम की ओर। भूमध्य रेखा के दक्षिण में इसे 7.5 पूर्व की ओर खिसकाया गया ताकि फिजी टोगो द्वीप समूह एक समय जोन में रहे, है ना? और यह रेखा आर्कटिक महासागर, चुकी महासागर, बेरिंग स्ट्रेट, प्रशांत महासागर से गुजरती है। कहाँ से गुजरती है? अगर आप देखो, देखो, ये आर्कटिक महासागर, ये चुकी महासागर, ये प्रशांत महासागर, ये आर्कटिक है, ये चुस्की महासागर है, ये प्रशांत महासागर। ठीक है, पहले इसको हमने कहाँ मोड़ा? पहले इसको हमने पूर्व की ओर मोड़ा, बेरिंग जल संधि से निकाला, फिर इसको हमने पश्चिम की ओर मोड़ा, फिर ये मोड़ते, फिर यहाँ पर 7.5 डिग्री इधर घुमा दिया। क्यों घुमा दिया? क्योंकि ये फिजी टोगो देश है, ये सब काय में जाए? एशिया में जाए, एक टाइम जोन में रहे, इसलिए इधर इसको मोड़ दिया। ये कहाँ पर मुड़ा था? ये 75 डिग्री पे मुड़ा था। ये कहाँ मुड़ा? बेरिंग सागर में। कहाँ मुड़ा है? पश्चिम की ओर मुड़ा है। 75 अक्षांश पर पूरब की ओर मुड़ा था, क्योंकि अलास्का और रूस कैसे हो जाए? अलग अलग हो जाए। समझ में आ रही क्या मेरी बात? ठीक है। और ऊपर आर्कटिक महासागर, चुस्की महासागर और प्रशांत महासागर से ये लाइन गुजर रही है। इसका नंबर कितना है? 180 देशांतर रेखा। समझ में आई कि नहीं आई मेरी बात? इस रेखा का अधिकांश भाग स्थल से दूर रखा गया है ताकि एक ही देश में रहने वाले व्यक्तियों को एक ही दिन में अलग अलग तारीखों तिथियां ना माननी पड़े, जिससे उन्हें असुविधा होती है। ठीक है, तो समझ में आ गया? ये तो अब नोट लिखा है कि शीतोष्ण कटिबंध किसे कहते हैं। तो आप जानते हैं कर्क और मकर व्रत के बीच के क्षेत्र को उष्ण कटिबंध, कर्क व्रत और आर्कटिक व्रत के बीच क्षेत्र को, मकर और आर्कटिक व्रत के बीच क्षेत्र को कहते हैं शीतोष्ण। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि भाई भूमध्य रेखा कर्क रेखा के बीच क्षेत्र का कहते हैं अपन उष्ण कटिबंध, और कर्क और आर्कटिक, मकर और अंटार्कटिक, इन क्षेत्रों का कहते हैं शीतोष्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? शीतोष्ण। ठीक है, कहते हैं आर्कटिक और अंटार्कटिक व्रत तथा ध्रुवों के बीच क्षेत्र को कहते हैं शीत कहते हैं। इन्हें कहते हैं शीत क्षेत्र। इसे क्या कहते हैं? शीत क्षेत्र। ये आप पहले ही पढ़ चुके हैं, ये तो उसका वो बात हो रही थी। तो आपको ये समझ में आ गया पूरा अच्छी तरीके से? क्या आप अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को समझ चुके हैं? किसी को कोई दिक्कत है क्या? है तो पूछें, है तो पूछें, नहीं कल मैं पूछूंगा तो मैं कूटूंगा।